पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने आरटीओ कार्यालय पर मारा छापा, अनुपस्थित मिले 80 कर्मचारी, आरटीओ दिनेश पटोई को किया सस्पेंड। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस का हमला, कहा आज भी खाली है जनता के हाथ। रामनगर में पार्किंग का नहीं है कोई इंतजाम, सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहन, चौपट हुई ट्रैफिक व्यवस्था। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में बोलेरो और एम्बुलेंस की जबरदस्त भिड़ंत, मुंबई के 4 तीर्थयात्री घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय पर छापा मारा। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पाया कि आरटीओ कार्यालय में आम जनता अपने वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए आज सुबह 9 बजे से मौजूद थी, लेकिन कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर आरटीओ के मुख्य अधिकारी दिनेश चंद्र पिठोई और काफी कर्मचारी सुबह के 10:30 बजने के बावजूद मौजूद नहीं थे। चारधाम यात्रा के पीक सीजन में आरटीओ के औचक निरीक्षण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी को आरटीओ के 80 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी की लापरवाही देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनुपस्थित 80 कर्मचारियों और अफसरों का 1 महीने का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए हैं। कहाँ पर है वो? अच्छा, मैं अभी 10 बजे ठीक यहाँ आ गया आरटीओ ऑफिस में ना। ये मैंने आपसे बोला भी था कि ये कुछ शिकायत वगैरह आ रही है, तो यहाँ देख रहा हूँ कि 80% लोग यहाँ ऑफिस में है नहीं आरटीओ ऑफिस में। ठीक है, उनके रजिस्टर वगैरह हमने डी अफसर हैं इन्होंने रख लिया है। बायोमेट्रिक भी चेक करवा लिया, 15 मिनट हो गए, अभी तक कोई नीचे कुछ नहीं है। बायोमेट्रिक भी चल रही थी, आज से शुरू हुआ है इनका। और दूसरा आरटीओ है नहीं अभी। मैं तो उस लोगों ने कहा था कि हम जो है वहाँ गए थे 10-10:30 बजे, कोई मिला नहीं हमको। और आज मैंने 2-3 दिन से सोच रहा था, आज मैं अचानक यहाँ आ गया है ना। तो एक तो इसमें खड़ा एक्शन जो है इस पर, एक तो आरटीओ को सस्पेंड ही कर दीजिए और इनकी जो भी लोग नहीं आए हैं उनकी सैलरी रोक दीजिए है ना। ठीक है, देख लीजिए, चेक करवा लीजिए रजिस्टर वगैरह। बाकी यहाँ की जी शायद आ रहे हैं, क्या है उनको बुलाया है। मतलब ये हमारा प्रमुख स्थान है और यहाँ पर जो है इस प्रकार की लापरवाही जो है। रुड़की के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में लक्सर से रुड़की तक एनएच द्वारा सड़क निर्माण कराया गया। वहीं सड़क के किनारे पानी निकासी के लिए नाले का भी निर्माण कराया जा रहा है, पर नाले का पानी निकालकर सड़कों पर बह रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। इसी मामले में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी नाले के पानी से भरी सड़क का निरीक्षण किया और एनएच अधिकारियों को आड़े हाथों लेकर जल्द से जल्द पानी निकासी के लिए आदेश दिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो बरसात भी नहीं आई, पर नालों का पानी सड़कों पर भर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतें हो रही है। वहीं लोगों ने भी आरोप लगाया कि नालों का निर्माण उच्च क्वालिटी का नहीं हो पा रहा है, जितनी गहराई होनी चाहिए उतनी गहराई नहीं बनाई जा रही है। और यहाँ से कम 250-300 लोगों का परिवार मुस्लिम पीछे रहता है, जो कि पानी में, गंदे पानी में होकर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जबकि उनकी नमाज होती ही नहीं। इस पानी में निकलने वाली नमाज नहीं होती, लेकिन मन को तसल्ली देने के लिए फिर भी बेचारे नमाज पढ़ते हैं। इतने दुखी हैं इस पानी से। और विधायक जी आए थे, उन्होंने आज कल ऑर्डर किया था, आज मिट्टी भी हो गई है। हमें उम्मीद है कि शायद ये काम जल्दी पूरा हो। जो है एनएच के अधिकारी दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं। एनएच के अधिकारी दोषी है। तो हम सबसे पहले बताएं, हमारे जनप्रतिनिधि इससे पहले जो थे वो भी दोषी हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में ये काम शुरू किया गया था। उन्होंने कोई आगे यहाँ जांच नहीं की, कोई देखा नहीं किस तरह हो रहा है। अब विधायक उमेश कुमार जी बने हैं, वो हर दूसरे-तीसरे दिन आते हैं, निरीक्षण करते हैं, कहाँ कमियाँ हैं वो बताते हैं, अधिकारियों को सूचित भी करते हैं। मैं तो मानता हूँ इससे पहले जो जनप्रतिनिधि थे, हमारे विधायक थे या ग्राम प्रधान थे, उनकी सबसे बड़ी कमी उनकी। अब पानी घरों में घुस रहा है लोगों के। अब क्या हो गया, अब सड़क जो है, जो ये नाला बना है सरकारी रोड के किनारे एनएच ने जो बनाया है, अभी विधायक जी ने आपको बताया है कि ये नाला जो है प्लान करके नहीं बना। अगर ये प्लान करके बनता तो सब गलियों का पानी इसमें आता के निकल जाया करता, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले समय में दिक्कत आएंगी इसमें, क्योंकि यही नाले का पानी उल्टा बैक मारेगा रास्तों में, तो ये तो समस्या नहीं है। अभी आपके सामने विधायक जी बोल गए कि भाई आगे देखेंगे, जो समस्या होगी उसके बारे में कुछ समाधान करा जाएगा। तो जब ये नाला बन रहा था तब किसी ने कोई एक्शन नहीं उठाया? भाई देखो, तब तो किसी ने भी नहीं उठाया। अगर उठा देते इस बारे में और पता करते कि भाई ये नाला थोड़ा और बड़ा बढ़ना चाहिए, पूरे क्षेत्र की समस्या का समाधान हो जाता। कुछ सुविधाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन उस श्रेणी में आता है परिवहन। अगर
व्यक्ति के पास, क्योंकि हर किसी के पास अपना वाहन नहीं होता, तो जिन लोगों के पास अपने वाहन नहीं है या जिन लोगों को राजधानी देहरादून जाना है, हरिद्वार जाना है, उन लोगों को पहले वो लक्सर से लंडोरा आएंगे या रुड़की जाएंगे, या लंडोरा से रुड़की आएंगे, रुड़की से हरिद्वार जाएंगे, बड़ा लंबा सफ़र हो जाता है। तो इस क्रम में देखते हुए सोचा कि भाई इस तरीके की बस सेवा होनी चाहिए कि लंडोरा से आदमी को अगर देहरादून जाना है या हरिद्वार जाना है तो सीधा उसको बस मिले, तो सस्ते दामों पर अपना उसका लाभ उठा सके। तो कितना खर्च देखा जा रहा है? देखिए साहब, ऐसा है पब्लिक बताएगी, हम क्या बताएं। हमें अपनी तरफ से अपना काम करना है, बाकी तो हमको अच्छा लगेगा तो बताएंगे, बुरा लगेगा तो शिकायत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरा कर लिया है। उनके कार्यकाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने निशाना साधा है। करण मेहरा ने कहा कि इन 8 सालों में ना लोगों के अच्छे दिन आए और ना ही लोगों को महंगाई से निजात मिली। करण मेहरा ने कहा कि इन 8 सालों में 15 लाख और काले धन पर एक्शन भी जनता का सपना बनकर रह गया। नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 100 दिन में काला धन और अच्छे दिन आने का वादा किया था। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और लोकपाल की नियुक्ति की बात भी कही थी। लेकिन इतने वर्ष बीतने के बाद भी देश की जनता के हाथ आज भी खाली हैं। सरोवर नैनीताल में जिले भर से आई आशा कार्यकर्तियों ने तलीताल महात्मा गांधी मूर्ति के पास भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि कोविड काल के दौरान जब लोग घर में थे तो आशाओं ने पूरी निष्ठा और लगन से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बावजूद उन्हें सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री के नैनीताल दौरे के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देने के लिए नैनीताल पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें जाने से रोक दिया। आशाओं का कहना है कि भाजपा सरकार एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ महिला सशक्तिकरण की बात कहती है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता महिलाओं का अपमान करने से नहीं चूकते। चारधाम यात्रा के मद्देनजर वर्तमान में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। चारधाम यात्रा में से 2 धाम जनपद उत्तरकाशी में स्थित है, जहां दिनों दिन अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस ड्यूटियां भी लगाई गई है, जो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी हर संभव मदद भी कर रही है। बीते 17 मई को गजेंद्र दत्त बहुगुणा प्रभारी निरीक्षक बटकोट द्वारा यमुनोत्री धाम के मुख्य द्वारा दोबाटा में यात्री पंजीकरण और यात्री सत्यापन केंद्र पर यात्रियों की लंबी कतार को देखते हुए पुलिस जवानों और स्थानीय लोगों के सहयोग से यात्रियों को बुरांस का जूस और पानी वितरित किया गया। तपती धूप में अपनी प्यास बुझाकर यात्रीगण बहुत प्रसन्न हुए। उनके द्वारा पुलिस के साथ अपनी चारधाम यात्रा का अनुभव साझा कर उत्तराखंड पुलिस की सराहना भी की गई। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में भीरी बांसवाड़ा के बीच एक हादसा हुआ है। भीरी बांसवाड़ा के बीच आज सुबह करीब 5 बजे एक बोलेरो वाहन और एम्बुलेंस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें मुंबई से केदारनाथ यात्रा पर आए 4 यात्री घायल हो गए। बोलेरो वाहन यात्रियों को सोनप्रयाग से ऋषिकेश लेकर जा रहा था कि भीरी बांसवाड़ा के बीच रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की ओर आ रही एम्बुलेंस से टकरा गया। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो वाहन सड़क में ही पलट गई। बोलेरो वाहन में कुल 8 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में हुए 4 घायलों को अगस्त्यमुनि अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने हादसे का कारण बोलेरो वाहन चालक का नींद में होना बताया है। उत्तराखंड की खेल प्रतिभाएं लगातार अपनी प्रतिभाओं का हुनर दिखा रही हैं। जहां पहले रुड़की ऋषभ पंत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, तो वहीं अब रुड़की के ही आकाश मधवाल भी आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव के चोटिल होने के बाद अब आकाश मधवाल को टीम में शामिल किया गया है। जल्द ही आकाश मधवाल मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते नजर आएंगे। ये काफ़ी एक्साइटमेंट है हर जगह, पूरे इलाके में, हमारे रुड़की में है, और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख के। कल उनका कॉल आया था 4 बजे के करीब मम्मी के पास हमारी, तो उन्होंने बताया कि उनका सिलेक्शन हो गया। कल ऑफिशियल पेज में मुंबई इंडियंस की उन्होंने भी डाल दिया है कि आकाश को, जो हमारे सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हुआ है, उनकी जगह आकाश मडवाल उनको रिप्लेस कर रहे हैं। प्रैक्टिस उन्होंने वीर शौर्य अकेडमी से करी है। यहाँ पे अवतार सर हैं उनके जो कोच हैं, काफ़ी डेडिकेटेड है कोच भी जो है उनके, और खुद एज अ प्लेयर वो भी खुद डेडिकेटेड है क्रिकेट के प्रति। शुरुआत से ही काफ़ी शुरू से खेल रहा है, बट ये है कि ये लोकल में ही खेलता था। लोकल में ही टेनिस बॉल से, जो हमारे आसपास के जो गांव में छोटे मोटे यहाँ पर हम लोग जाते थे खेलते थे, तो ज़्यादातर टेनिस बॉल से ही खेला है उसने। अब उसके बाद जाके जब वो कॉलेज में गया, थोड़ी सी वहाँ पे थोड़ी सी सुविधा मिली उसे, तो थोड़ा सा उसका क्रेज़ तो था ही क्रिकेट के प्रति। उसके बाद उसने लेदर बॉल से खेलना शुरू करा। फादर हमारे एक्सपायर हो गए थे, लगभग 10 साल हो गए हैं। थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उन्होंने जॉब भी करी, जॉब के साथ साथ डेडिकेशन थी उसके अंदर, पहले से ही काफ़ी जुनून था क्रिकेट के प्रति, तो उसने जॉब भी करी, साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखता रहा।
जॉब भी करता रहा, प्रैक्टिस भी करता रहा और आज उसको फल मिला है। सर मेरी अभी उनसे लगभग आधा घंटा पहले मेरी बात हुई थी लंच के टाइम पे, और मैंने कॉल करा था उनको, तो उन्होंने कॉल रिसीव करा तो बोल रहे थे एक्साइटेड थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे, कहने लगे कि शायद आज वो उनको मौका मिल सकता है आज खेलने का। पूरा 100% परफॉर्म करेगा। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है वो अपने क्रिकेट के प्रति और अच्छा परफॉर्म करेगा। हम सबकी उम्मीद यही है और हम तो बहुत उत्साहित हैं कि आज का मैच वो खेलें। स्कूलिंग हमारी यहीं लोकल से हुई, आर्मी स्कूल रुड़की से, और उसके बाद उसकी कॉलेज उसने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की कोर्स से उसने बीटेक करा। मेरा आकाश पहले से ही अच्छा लड़का है और हर चीज़ में मतलब अच्छा बेटा है मेरा। मुझे उस पर गर्व भी है, विश्वास भी है और पढ़ाई में भी अच्छा था, मेहनती भी है मेरा बेटा। और आगे भी मुझे बहुत गर्व है कि वो आगे चल कर बहुत कुछ करके दिखाएगा। 2 भाई हैं, ये दोनों भाई अपने आपस में अंदर ही अंदर खेलते रहते थे बैट बॉल से। अच्छा। हाँ, पापा जब आते थे तो पापा से यही कहते थे, पापा हमें बैट बॉल चाहिए। तो पापा प्लास्टिक के बैट बॉल होते थे तो वही लेके आते थे, वही से दोनों भाई खेलते रहते थे घर के अंदर। सपोर्ट करते थे पापा, बड़े मतलब हमें बहुत मतलब मेहनत से बच्चे मिले, बहुत सालों के बाद मिले, तो हमें ऐसा लगे कि जो मिला हमें ही मिला। लेकिन आज मेरे बेटे ने पापा का नाम रोशन कर दिया। उत्तरकाशी की नशा उन्मूलन समिति के तत्वाधान में बी.एड संकाय में एक दिवसीय संगोष्ठी धूम्रपान निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसमें मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय के पूरी खेत परिसर में बी.एड संकाय के छात्र छात्राओं सहित अन्य छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। सरोवर नगर नैनीताल में लेक सिटी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में राजकीय बी.डी. पांडे अस्पताल में महिलाओं ने रक्तदान महाकल्याण के तहत रक्तदान किया। इस मौके पर राजकीय अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद रहे। लेक सिटी वेलफेयर एसोसिएशन की महिलाओं ने कहा कि वो रक्तदान के अलावा कई सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। महिलाओं की समस्याओं के लिए हमेशा लेक सिटी आगे आया हुआ है। लेक सिटी वेलफेयर के अध्यक्ष रानी शाह ने कहा कि ये रक्त दूसरे की सेवा करने के लिए रक्त कोष में जमा किया जाता है, जिससे जरूरतमंद को रक्त समय से मिलकर उसको बीमारी से बचाया जा सके। मुंशियारी खलिया टॉप ट्रैकिंग से लापता हुए बरेली के 2 पर्यटकों को आखिरकार 52 घंटे की काफी खोजबीन के बाद मुंशियारी राजस्व विभाग की टीम ने भित्री फॉल के समीप से ढूंढ निकाला। आपको बता दें कि पर्यटन नगरी मुंशियारी के खूबसूरत वादियों में लुत्फ उठाने मुंशियारी पहुंचे बरेली के 2 पर्यटक रविवार की सुबह ट्रैकिंग के लिए खलिया टॉप पहुंच गए थे, लेकिन वहां से लौटते समय वो रास्ता भटकने से लापता हो गए। 2 पर्यटकों के लापता होने की सूचना मुंशियारी राजस्व विभाग को दी गई, जिसमें सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी मुंशियारी भगत सिंह फोनिया के निर्देशन में वन और राजस्व विभाग की टीम को उनकी खोजबीन के लिए रवाना किया गया, जिसमें मंगलवार को दोनों पर्यटक खलिया और बिरथी फॉल के बीच पहाड़ी पर मिले। टीम ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। कॉर्बेट किले मसूर रामनगर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्किंग व्यवस्था न होने से यहां पहुंचने वाले पर्यटक और लोग परेशान हो रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण लोग कहीं भी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, जिससे अवस्था की स्थिति पैदा हो रही है। इससे जाम और ट्रैफिक व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। आपको बता दें कि रामनगर शहर में आए दिन जाम की परेशानी बनी रहती है। आए दिन रामनगर शहर में जाम लगा रहता है। कई बार ये जाम कई किलोमीटर तक होता है। जाम की समस्या की मूल जड़ शहर में पार्किंग व्यवस्था न होना है। पार्किंग न होने के चलते लोग कहीं भी अपनी गाड़ी सड़कों पर पार्क कर इधर उधर चले जाते हैं, जिससे जाम की समस्या खड़ी हो जाती है। यात्रा सीजन के समय ये समस्या और बढ़ जाती है। जस्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, उन्हें भी जाम की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो पार्किंग की रामनगर में बहुत पुरानी समस्या है, जो नितांत जिसकी आवश्यकता भी इस समय वर्तमान समय में है, क्योंकि पर्यटन जिस प्रकार से पर्यटक रामनगर की ओर आकर्षित हो रहा है, तो वाहनों की बहुत अधिक मात्रा में संख्या में वृद्धि हो रही है। तो उसके लिए हमने पिछले सत्र में 2017-22 का था हमारी सरकार, उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा भी, जो हमारी पुरानी तहसील है, उस स्थान पर बहुमंजिली पार्किंग की घोषणा कराई थी, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ भी हुई है और लगभग वो काम शुरू होने की स्थिति में है, क्योंकि उसमें कार्यदायी संस्था का नामित होना है, क्योंकि चुनाव 2022 के थे, आचार संहिता के कारण उसको डिले हुआ। उसके बाद फिर जब हमारी दोबारा से सरकार बनी तो फिर से उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। इधर फिर उपचुनाव के कारण सभी लोग व्यस्त हैं कि महत्वपूर्ण चुनाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको हमने ऐतिहासिक विजय के रूप में ऐतिहासिक विजय बनानी है, इसके लिए सभी लोग उसमें व्यस्त हैं। तो इस ओर अभी चुनाव के बाद तुरंत उसके ओर भी हम
अग्रसारित होंगे और जो कार्यदायी संस्था तय होनी है। सरोवर नगर नैनीताल में बिड़ला सोनभू मार्ग स्थित रुकुट क्षेत्र के पास एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 2 महिलाएं चोटिल हो गई। आपको बता दें कि अचानक संतुलन बिगड़ जाने से वाहन खाई में जा गिरा। दोनों बहनें चोटिल हो गई, जिनको उपचार के लिए भाषा मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट और सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र बिष्ट राजकीय बीडी पांडे अस्पताल लेकर आए, जिनका उपचार चल रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।